हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं सुरभि मिश्रा आदर्श जीवन में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है कि जिस घर की स्त्री सुबह उठकर ये गलतियाँ करती हैं तो उनके घर में कभी भी बरकत नहीं रह पाती है, हमेशा परेशानियाँ बनी रहती हैं। देखिए, मैं एक बात बताती हूँ, ऐसे ये बात सभी लोगों को मालूम ही होनी चाहिए कि हमें कभी भी सूर्योदय के बाद नहीं जागना है। हमेशा कोशिश करें कि सूर्योदय से पहले ही जाग जाएं। एकदम इस बात की नियम बना लें कि चाहे कुछ भी हो, सुबह उठना ही उठना है। देखिए, जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं, पति सुबह ऑफिस जाते हैं, तो वो महिलाएं तो सुबह जागती ही जागती हैं। लेकिन बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो कि सूर्योदय होने के बाद ही जागती हैं। तो ये गलती कभी भी ना करें। अगर ऐसी गलती कीजिएगा तो घर में कभी भी बरकत ना हो पाएगी। देखिए, अगर आप किसी का देखा देखी करती हैं कि वो 8 बजे सोकर उठ रही है तो भी उसके घर में कोई भी चीज़ की कमी नहीं है, तो देखिए, सब अपना अपना भाग्य का सब अपने अपने भाग्य से होता है, सब अपने भाग्य की रोटी खाता है। हो सकता है उसके घर देर से उठने से भी बरकत है। तो आप जाने दीजिए, उस गलती को आप ना दोहराइए, क्योंकि अपना कर्तव्य कभी भी गलत ना करना चाहिए। तो आप इस बात का गांठ बांध लें कि कभी भी सूर्य देव को उगने के बाद नहीं उठना चाहिए, उससे हमेशा पहले उठना है। और हाँ, उठने के बाद सबसे पहला नियम, अपने मंदिर में जाकर दूर से ही भगवान को प्रणाम जरूर करें, उन्हें धन्यवाद दें। कल का दिन मेरा बहुत अच्छा रहा भगवान, आज का दिन भी मेरा अच्छा हो। उसके बाद अपने काम का शुरुआत करें। देखिए, आप अगर अपने घर का काम स्वयं करती हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी भी घर में काम वाली आती हैं तो भी आपको कुछ बातों का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। जैसे कि अच्छे से ना ही सही, बस नियम के लिए ही अपने घर में झाड़ू जरूर लगा लें। आप अपने काम वाली के इंतज़ार में सूर्योदय ना होने दें। हो सकता है कि वो आराम से आएगी, तब तक सूर्योदय हो जाएगा, तो ऐसे में झाड़ू आप स्वयं लगा लें। ऐसा करने से ही आपके घर में सुख शांति बनी रहती है। नहीं नहीं तो ये गलती करेंगे तो आपके घर से लक्ष्मी को जाते देर नहीं लगेगी। बस नियम के लिए ही सही, लेकिन झाड़ू सुबह आप ज़रूर लगा लें। ध्यान रखें, इन सब आदतों के कारण पति कितना भी कमा लेंगे लेकिन बरकत नहीं आ पाएगी। बहुत सी महिलाओं की ये सोच होती है कि क्या सारे नियम हम पत्नियों के लिए ही बनी हैं। तो हाँ, घर की लक्ष्मी पत्नी ही मानी जाती है, पत्नी की ही आदत देखी जाती है। पति की बढ़ोतरी में पति की आदत बस कमाने के लिए ही देखी जाती है, लेकिन घर के सारे नियम के लिए पत्नी की ही स्वभाव और आदतें देखी जाती है। तो ध्यान रखिए, ऐसा नहीं कीजिए कि पति सोए हैं तो हम भी सोए रहें। नहीं, ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। अगर घर की लक्ष्मी जाग गई तो सारी काम हो गई। और हाँ, सुबह 5 बजे तक उठकर अपने घर के दरवाजे यानी मुख्य द्वार खोल दीजिए। झाड़ू वगैरह लगाकर पानी छिड़क दीजिए। उसके बाद आप चाहें तो दरवाज़ा बंद करके अपने घर का काम करते रहिए। बस आप झाड़ू जल्दी लगा लीजिए। अपना झाड़ू को ऐसे जगह रख दीजिए लगाने के बाद जो कि कोई देख ना पाए। झाड़ू को हमेशा गुप्त स्थान पे ही रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज इधर रख दिए, कल उधर रख दिए, परसों उधर रख दिए, नहीं। झाड़ू को हमेशा एक ही जगह निर्धारित करके रखें, और ऐसी जगह पर रखें जहाँ पे ऐसा ना हो कि कोई आ रहा हो, जा रहा हो, हर किसी का नज़र पड़ रहा है। नहीं, झाड़ू को हमेशा छुपा कर ही रखना चाहिए। एक बात की ध्यान हमें और रखनी चाहिए कि कभी भी हमें रात में गरम कढ़ाई या तवा नहीं धोना चाहिए। देखिए, हर किसी की मजबूरी है। आज के समय में बच्चे स्कूल जाते हैं, पति सुबह ऑफिस जाते हैं, तो देखिए, ठंडा होने के बाद सोते समय अगर आपको सुबह परेशानी होती है तो कढ़ाई धो लें, लेकिन तवा तवा को ज़रूर छोड़ देना चाहिए। पूरी तरह से किचन को खाली करके नहीं सोना चाहिए। रात को आप सारी साफ़ सफाई कर लें, लेकिन एक तवा ज़रूर छोड़ दें। बहुत से लोगों का कहना होता है कि हमारे घर में पैसे नहीं रुकते। तो देखिए, ध्यान रखिए, हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि कुछ भी आपको खरीदना है तो खरीदिए। भगवान ने अगर आपको हर कुछ दिए हैं तो हर शौक़ पूरे कीजिए, लेकिन एक बात का हमेशा याद रखिए कि कुछ भी सामान खरीदिए अमीर बन के, लेकिन उसको खर्च कीजिए गरीब बन के। इस बात की अगर आपने गांठ बांध ली तो कभी भी धन की कमी नहीं होगी आपके पास, क्योंकि ये गुण स्त्री में ही हो सकती है। आपको हमेशा अपने इन आदतों को ध्यान रखना चाहिए कि थोड़ी बहुत ही सही, लेकिन कंजूसी करके ही चलना है।
ऐसा ना हो कि खरीद रहे हैं कुछ भी जैसे मन हो वैसे यूज कर रहे हैं, उसको फेंक दे रहे हैं, कुछ भी बर्बाद हो रहा है तो हो रहा है, किसी चीज़ पे ध्यान नहीं है। नहीं, कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ ठीक है, कभी कुछ है घर में फंक्शन है तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि हाँ कमी कर रहे हैं, लेकिन अगर डेली का कुछ खर्च है तो उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ बचाना चाहिए। यही होती है अच्छी स्त्री की आदत। ऐसा नहीं है कि मेरे घर कोई भूखा आया तो खाना ना खिलाएं, ये कंजूसी नहीं हुई। हाँ, कहने का मतलब थोड़ी बचत करके चलें। ये नहीं कि पति की तनख्वाह कम है और मुझे 10,000 की साड़ियाँ चाहिए और फिर कल को किसी के आगे हाथ फैलाने पड़े। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसा समय आने देना ही नहीं चाहिए। और इन सब चीज़ों का ध्यान पत्नी ही रख सकती है। पत्नी जैसा कहेगी पति को, बहुत सारे पति ऐसे होते हैं कि नहीं सुनते हैं, लेकिन बहुत सारे पति ऐसे होते हैं जो पत्नी को कहती है वही सुनते हैं। तो ये सब आदत पत्नी में ही होनी चाहिए। और फिर कल किसी के आगे हाथ फैलाने पड़े तो ये बहुत बड़ी गलती है। अगर इन सब बातों का ध्यान रखती हैं, समझदारी से घर चलाती हैं, तो कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। तो सबसे बड़ी चीज़ होती है समझदारी। तो हर महिलाओं को चाहिए कि पति के साथ अच्छे से और घर को समझदारी से चलाएं। और हाँ, कभी भी पैसा ज़्यादा हो जाने पर हड़बड़ाएं नहीं और कभी भी किसी के देखा देखी में खर्च ना करें या पति से झगड़ा ना करें कि वो ऐसा पहन रही है, ये कर रही है और मेरे पास तो नहीं है, या आप ज़्यादा कमाते नहीं हैं। इन सब गलती को नहीं करनी चाहिए। भगवान ने जितना दिया उतना में हमेशा खुश रहना चाहिए। आप ज़्यादा कमाते नहीं हैं, इन सब गलती को नहीं करना चाहिए। भगवान ने जितना दिया उतना में हमेशा खुश रहना चाहिए, ताकि कोई दूसरा व्यक्ति कभी समझ ना पाए कि आपके पास कमी भी है। कहा जाता है ना कि जिस घर में महिलाएं खुश रहती हैं माता लक्ष्मी वहीं वास करती है। तो हमेशा पत्नी को तो चाहिए कि हमेशा जितना भी पति कमाते हैं उतना में हमेशा खुश रहें और माता लक्ष्मी का हमेशा अपने घर में प्रवेश हो।